हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएच डिजिटल एजुकेशन। आज हम रीड करेंगे प्रोनाउन का यूज़ के बारे में। तो पहला हम रीड करेंगे यूज़ ऑफ ईट। ईट का कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सब आज हम रीड करेंगे। तो पहले हम रीड करेंगे ईट कहाँ पे यूज़ करेंगे और ईट कैसे यूज़ करेंगे। मेनली देखो, ईट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल, इन्फेंट, इंसेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, कोई भी एनिमल, कोई भी इन्फेंट या तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट, उससे पहले हम ईट यूज़ करेंगे या तो उसका प्लेस में हम ईट यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ, ही हैज़ ए कैट, ही हैज़ ए कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ही हैज़ ए कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कैट, यहाँ पे हम कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वी कैन राइट इन दिस प्लेस कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट इंस्टेड ऑफ कैट वी हैव रिटन दैट ईट। तो हम कैट का प्लेस में ईट लिख सकते हैं। या तो कोई भी इनफैक्ट को इंडिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम ईट यूज़ करेंगे। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि देखो यहाँ पे कार, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम ईट यूज़ करेंगे। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, इन्फेंट, एनिमल, इस सब वर्ड्स को इंडिकेट कर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम ईट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और ईट इज ऑल्सो यूज फॉर द टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड सच नेचुरल इवेंट। ठीक है, टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर, नेचुरल इवेंट, इस सारी इंडिकेट करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए भी ईट यूज़ होता है। जैसे कि देखो, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इन दिस केस इट इज़ इंडिकेट टू वेदर। नेक्स्ट इज इट इज़ संडे, इट इज़ संडे, इन दिस केस संडे इज इंडिकेट टू व्हाट, इट इज़ इंडिकेट टू डे, राइट। And also next, it is 6 o'clock, it is 6 o'clock. In this sentence you can recognize 6 o'clock is indicate to time। ये क्या है, आपका टाइम को इंडिकेशन हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट हम रीड करेंगे यूज़ ऑफ दे। दे का यूज़ के बारे में हम रीड करेंगे। तो कहाँ पे हम दे यूज़ करेंगे। दे ईट का प्लूरल फॉर्म है, दे इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईट एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर मैनकाइंड, एनिमल एंड एनिमल, वर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, ये मैनकाइंड, एनिमल, वर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि देयर गर्ल्स, इन दिस केस गर्ल्स इज द मैनकाइंड, गर्ल्स क्या है, मैनकाइंड। देयर चेयर्स, देखो ये चेयर्स क्या है, चेयर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या है, जिसके पास जान नहीं होता है। नेक्स्ट, देयर कैट्स, कैट्स क्या है, कैट्स इज़ योर एनिमल। तो ऐसे केस में भी हम दे को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो ये रूल, यहाँ पे देखो, कोई भी एक सिंगल सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होगा तो इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे और उसको एक प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि 2 3 1, उसका जो ऑर्डर होगा ना, 2 3 1 होगा। जैसे कि 2 मीन्स क्या है, सेकंड पर्सन, 3 मीन्स क्या है, थर्ड पर्सन, 1 मीन्स क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। एक सेंटेंस देखो, यू, ही एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क। सो इन दिस केस देखो, इन दिस केस यू क्या है, पहले सेकंड पर्सन, और ही क्या है, थर्ड पर्सन, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ 2 3 1। ऐसे करके हम अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ही, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, ऐसे करके हम इसको अरेंज करके एक प्रॉपर सीक्वेंस सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट रीड करेंगे रूल नंबर सेकेंड के बारे में। देखो, रूल नंबर सेकेंड में क्या होता है कि इफ़ ऑल थ्री पर्सन और आउट ऑफ द 2 आउट ऑफ 3 पर्सन यूज्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, मतलब ये सब एक सिंगल सेंटेंस में यूज़ होगा और सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन दिस केस इसका जो ऑर्डर है, इसका जो सीक्वेंस है 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन, ऐसे करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि I, you and he are guilty and will be punished. So sentence is actually indicating to negative sense, or in this case we can use first one is first person, then you can use the second person, and the last third person you can use in this sentence, right? चलो नेक्स्ट रीड करेंगे रूल नंबर थर्ड के बारे में। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, सेंटेंस में कंपैरिजन होता है बिटवीन द नोमिनेटिव केस का बीच में कंपैरिजन होगा। तो इसको हम कैसे एग्जैक्ट करेक्ट केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे, ही इज़ फर्स्ट एज मी, ही इज़ फर्स्ट एज मी। देखो, ही इज़ फर्स्ट एज मी। देखो यहाँ पे नोमिनेटिव केस मी हुआ है, बट नोमिनेटिव केस मी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई होगा तो करेक्ट होगा। लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ही इज एज फर्स्ट एज आई। सो इन दिस केस ही, मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। नॉमिनेटिव केस में हम आई यूज़ करेंगे, मी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सी इज़ बेटर देन हिम, सी इज़ बेटर देन हिम। तो यहाँ पे हिम नहीं करेंगे, यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे।
यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो सेंटेंस रंग हो जाएगा। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 के बारे में रीड करेंगे। रूल नंबर 4 में क्या है देखो, व्हेन अ वर्ब कम्स इन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन, जब वर्ब नाउन एंड प्रोनाउन का बीच में होगा तो वहाँ पे सेंटेंस में हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि माइन इज़ द पॉजिटिव प्रोनाउन, यूज इज द पॉजिटिव प्रोनाउन बिकॉज वर्ब इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वी कैन यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन को कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बेसिस में हम यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइन इज़ अ न्यू बुक, देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पॉजिटिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज़ क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन प्रोनाउन इज प्रिसीडेड बाय ऑफ वी कैन यूज़ द पॉजिटिव प्रोनाउन, जब प्रोनाउन ऑफ को प्रिसीडेड करता है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। देखो यूज इज द पॉजिटिव प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ प्रिसीडेड टू ऑफ, राइट। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 5 में देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड विद सच वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज़, मेंशन, रिपोर्ट, पैडन, शाइट, फेवर, इस सारी वर्ड्स के साथ हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सी नीड्स योर फेवर, सो योर फेवर, योर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि फेवर है, फेवर के साथ योर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इसको करेक्ट करेंगे, सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन ही नहीं है और यू इज़ नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ के बारे में रीड करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या कि देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली यूज़ करते हैं। वो वर्ड ये है, इक्वेट, अवेल, रिकनसाइल, एम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एडजस्ट, राइट, एब्सेंट, एन्जॉय, इस सारे वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एबल्स के साथ वन सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। मतलब जनरली ये सारे वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट रीड करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एम्फसाइज्ड हिज एक्शन और स्किल, देखो जब सब्जेक्ट एक्शन, खुद का एक्शन और स्किल को एम्फसाइज करता है तो इन दिस केस वी कैन यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे केस में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आई विल माई सेल्फ कम्प्लीट माई वर्क, I will myself complete my work, because in this case subject is emphasized, यहाँ पे सब्जेक्ट एम्फासाइज हो रहा है, खुद का एक्शन को खुद एम्फासाइज कर रहा है, तो इन दिस केस वी कैन यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज माई सेल्फ। नेक्स्ट विल आवर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम, देखो वी क्या है, एक प्रोनाउन है और वी इज़ ऑलरेडी एम्फासाइज्ड, वी क्या हो रहा है, एम्फासाइज्ड हो रहा है। इन दिस केस वी कैन यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, तो यहाँ पे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ यूज़ करेंगे, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब, सो इन दिस केस माई सेल्फ, इसके सब्जेक्ट माई सेल्फ, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रहा है बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो माई सेल्फ नहीं होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आई एम सागर फ्रॉम पंजाब, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, सो इन दिस केस देखो आई माई सेल्फ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई है तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, बट यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे माई सेल्फ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ नहीं हुआ है, राइट। सो इन दिस केस इट इज़ करेक्ट सेंस। नेक्स्ट कीप, स्टॉप, रन, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इस सारी वर्ड्स है ना, इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, इट इज़ इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ही हाइड बिहाइंड द वॉल, देखो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एब्सेंट है तो इसलिए ये करेक्ट है, राइट। देखो यहाँ पे दिस क्या है, दिस एक प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन लिखा हुआ इट इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो दिस क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, दिस क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, दिस क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन, और दिस क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन। और सिंगुलर प्रोनाउन का जो नाउन यूज़ करेंगे, जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ प्लूरल। जैसे कि देखो दिस क्या है, सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, और इसके साथ जो नाउन यूज़ होगा वो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है,
दिस प्लूरल, और दिस के साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या है, प्लूरल है। और इसके साथ जो नाउन है, ये नाउन है, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है। ओके, नेक्स्ट रीड करेंगे दैट के बारे में। दैट एंड दोस। दैट क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव के अंडर में आता है, ठीक है। ये भी क्या है, सिंगुलर है। और दोस क्या है, ये प्लूरल है। दैट के साथ जो वर्ब यूज़ होगा, जो नाउन यूज़ होगा, वो भी होगा आपका सिंगुलर ही होगा। एंड दोस क्या है, प्लूरल है। और इसके साथ जो वर्ब एंड जो नाउन यूज़ होगा वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल। तो यहाँ पे पेन्स क्या है, प्लूरल। यहाँ पे पेन सिंगुलर था, यहाँ पे पेन्स क्या हो गया, आपका प्लूरल हो गया है। नेक्स्ट रीड करेंगे कुछ वर्ड हैं। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, है ना। ये सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे somebody has arrived, somebody has arrived to help him। so in this case देखो, जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर ही होगा, ठीक है। देखो एवरीबडी लव्स दिस मूवी। सो इन दिस केस देखो एवरीबडी, बिकॉज ऑफ द एवरीबडी, सो वर्ब इज़ द सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब है, ये वर्ब लव्स क्या है, ये सिंगुलर हो गया। और इसके साथ जो मूवी है वो भी होगा, सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट देखो ऑल, बोथ, सो, मैनी, ये क्या करता है, प्लूरल नाउन को डिनोट करता है। और इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही होगा। मैनी आर रिक्वायर्ड, मैनी आर रिक्वायर्ड। देखो मैनी की वजह से यहाँ पे आर हो गया। आर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। ऑल हैव डन देयर जॉब, ऑल हैव डन देयर जॉब। और ये हैव क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, राइट। चलो नेक्स्ट रीड करेंगे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ये क्या करता है, चॉइस बिटवीन द टू पर्सन, दोनों पर्सन का बीच में या तो थिंग्स का बीच चॉइस को इंडिकेट करता है, ठीक है। आइदर ऑफ दिस टू मेन इज़ आवर न्यू टीचर। तो हियर इज इंडिकेशन ऑफ द चॉइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चॉइस को इंडिकेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब ही होगा, वर्ब प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो नाइदर ऑफ दिस टू पेन्स। देखो नाइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज़ माइन। देखो यहाँ पे नाउन प्लूरल भी होगा, बट यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा वो वर्ब क्या होगा, आपका सिंगुलर ही होगा। देखो नाइदर ऑफ दिस टू पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, राइट। एनी ऑफ, वन ऑफ इज़ यूज टू डिनोट चॉइस अमंग मेनी पर्सन और थिंग्स। मोर देन, बहुत पर्सन, बहुत ज़्यादा पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए वन ऑफ, नन ऑफ, ई यूज़ होता है, ठीक है। वन ऑफ दिस बुक्स इज़ माइन, बुक्स, इनमें से कोई भी एक बुक्स है, ठीक है। ऐसे इंडिकेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नॉन ऑफ क्या है, ये नेगेटिव ऑफ इंडिकेशन करता है। एंड वन ऑफ क्या करता है, ये मोर देन टू इंडिकेट करता है, ठीक है। देखो नॉन ऑफ मीन्स क्या है, नॉट वन ऑफ। नॉन ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम, नॉन ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम क्या है, ये नेगेटिव को इंडिकेट करता है, ठीक है।